गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोग चैप्टर नंबर 15 है, उसमें हम लोगों ने शैल और विल के यूजेस हैं वहाँ तक कंप्लीट किया था। नाउ वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन दी है। द फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट विल बी ओवर एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस मीन्स ऐसी एक्शन जो फ्यूचर में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कंप्लीट हो गई होगी। एग्जाम्पल्स ए, आई विल हैव फिनिश्ड दिस नॉवल बाय इवनिंग। ये जो नॉवल है वो मैंने इवनिंग तक कंप्लीट कर ली होगी। बी, द ब्रिज विल हैव बीन रिपेयर्ड बाय नेक्स्ट वीक। ब्रिज है वो नेक्स्ट वीक तक रिपेयर हो गया होगा। C, the grass will have grown by the end of this month. इस मंथ के एंड तक ग्रास ग्रो हो गया होगा। फॉर्म ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस कैसे फॉर्म होता है? इन पॉजिटिव स्टेटमेंट्स वी राइट विल हैव, शैल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हम लोगों को पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, तो हम विल हैव या शैल हैव का यूज़ करेंगे, साथ में पास्ट पार्टिसिपल वर्ब। एग्जाम्पल, द टीचर विल हैव चेक द पेपर्स बाय नेक्स्ट वीक एंड। टीचर्स हैं, उन्होंने नेक्स्ट वीकेंड तक पेपर्स है वो चेक कर लिए होंगे। तो देखो विल हैव आया और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब चेक्ड यूज़ हुआ है। In negative sentences, not is added before the first part of the verb. We write shall या will plus not plus have plus past participle form of the verb. अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तो क्या करोगे? पहले तो shall या will, उसके बाद not, फिर have और फिर past participle form of the verb. एग्जाम्पल, he will not have finished this novel by evening। तो ऊपर वाला ही सेंटेंस हमको दिया है, तो देखो उसमें क्या किया है, will और have के बीच में not यूज़ हुआ है, यानी जो वर्ब का फर्स्ट पार्ट होता है उसके बाद not यूज़ होता है। उसने इवनिंग तक नॉवेल कंप्लीट नहीं की होगी। इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस will shall is added before the subject। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जो सब्जेक्ट जो भी होगा उसके पहले विल या शैल यूज़ होगा, उतना ही चेंजेस आपको सेंटेंस में करना होगा। एग्जाम्पल, विल ही हैव फिनिश्ड दिस नॉवल बाय इवनिंग क्वेश्चन मार्क। तो देखो ऊपर का जो सेंटेंस हमने एग्जाम्पल का देखा था वही सेंटेंस है, सिर्फ विल और ही ये दोनों की प्लेस है वो चेंज हो गई है। मीन्स सब्जेक्ट से पहले विल या शैल आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर हैज़, हैव और फिर पास्ट पार्टिसिपल वर्ब। लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी पुट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ही वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। एक्सरसाइज ई, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव फॉर्म्स। तो अब हमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में जो भी सेंटेंस हमको दिया है उसको लिखना है। सारे सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दिए हुए हैं। फर्स्ट, सुनंदा विल हैव इन्वाइटेड हर फ्रेंड्स बाय टुमारो। कल तक सुनंदा अपने सारे फ्रेंड्स को उसने इन्वाइट कर लिया होगा। अब नेगेटिव बनाना है तो हम विल के बाद नॉट लगाएंगे। सुनंदा विल नॉट हैव इन्वाइटेड हर फ्रेंड्स बाय टुमारो। सुनंदा ने कल तक अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट नहीं किया होगा। इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट से पहले विल आ जाएगा, सुनंदा सब्जेक्ट है, तो हम कैसे लिखेंगे, विल सुनंदा हैव इन्वाइटेड हर फ्रेंड्स बाय टुमारो। क्या कल तक सुनंदा ने अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट कर लिया होगा, क्वेश्चन मार्क। Second, Hari will have forgotten the contact number by next week। नेक्स्ट वीक तक हरी अब कॉन्टेक्ट नंबर है वो भूल जाएगा। नेगेटिव बनाना है तो विल के बाद नॉट आएगा। हरी विल नॉट हैव फॉरगॉटन द कॉन्टेक्ट नंबर बाय नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक तक हरी
कॉन्टैक्ट नंबर नहीं भूल गया होगा। इंट्रोगेटिव है, उसमें विल या शैल पहले आता है, फिर सब्जेक्ट। सो हम लिखेंगे विल हरी हैव फॉरगॉटन द कॉन्टैक्ट नंबर बाय नेक्स्ट वीक क्वेश्चन मार्क। क्या नेक्स्ट वीक तक हरी कॉन्टैक्ट नंबर भूल जाएगा? थर्ड, द रिवर वाटर विल हैव फ्लडेड द विलेज बाय इवनिंग। रिवर वाटर है वो इवनिंग तक उसने विलेज को फ्लड कर दिया होगा। तो नेगेटिव के लिए विल या शैल के बाद नॉट आता है, इसलिए हम लिखेंगे द रिवर वाटर विल नॉट हैव फ्लडेड द विलेज बाय इवनिंग। शाम तक रिवर वाटर ने विलेज को फ्लड नहीं कर दिया होगा। इंट्रोगेटिव के लिए हम विल या शैल सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं, इसलिए हम लिखेंगे विल द रिवर वाटर हैव फ्लडेड द विलेज बाय इवनिंग क्वेश्चन मार्क। क्या शाम तक रिवर वाटर ने विलेज को फ्लड कर दिया होगा, फ्लडेड कर दिया होगा, क्वेश्चन मार्क। 4, ही विल हैव रीड द नॉवल बाय टुमारो। वो कल तक नॉवल रीड कर ली होगी उसने कल तक। तो नेगेटिव के लिए विल शैल के बाद नॉट आता है, इसलिए हम लिखेंगे ही विल नॉट हैव रीड द नॉवल बाय टुमारो। उसने कल तक नॉवल रीड नहीं कर ली होगी। इंट्रोगेटिव के लिए विल शैल पहले आता है सब्जेक्ट के, इसलिए हम लिखेंगे विल ही हैव रीड द नॉवल बाय टुमारो क्वेश्चन मार्क। क्या उसने कल तक नॉवल रीड करना कंप्लीट कर लिया होगा। Read the table given below to understand the use of verb ing in various forms of future tense. तो टेबल है, उसमें ing verbs जो भी होते हैं उसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं, वो आपको दिखाए हैं कि फ्यूचर टेंस में कैसे वर्ब यूज़ होते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस तीनों दिए हैं। लेट्स सी, आई विल सिंग कंटिन्यूस में हो जाएगा आई विल बी सिंगिंग, फ्यूचर परफेक्ट में होगा आई विल हैव संग। यू विल सिंग, यू विल बी सिंगिंग, यू विल हैव संग। शी विल सिंग, वो गाएगी, शी विल बी सिंगिंग, वो गा रही होगी, शी विल हैव संग, उसने गा लिया होगा। वी विल सिंग, हम लोग गाएंगे, वी विल बी सिंगिंग, हम लोग गा रहे होंगे, वी विल हैव संग, हम लोगों ने गा लिया होगा। दे विल सिंग, वो लोग गाएंगे, दे विल बी सिंगिंग, वो लोग गा रहे होंगे, दे विल हैव संग, उन लोगों ने गा लिया होगा। Future perfect continuous tense. The future perfect continuous tense is used to denote a continuous action, so it is used with reference to some point, sometime in future. तो future perfect continuous tense में क्या होता है, वो एक continuous action शो करने के लिए यूज़ होता है, और वो भी फ्यूचर में। सो फ्यूचर पे कोई एक पॉइंट पे कोई एक्शन है वो कंटिन्यू हो रही होगी, ऐसा दिखाने के लिए उसका यूज़ होता है। फॉर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वी राइट विल शैल प्लस हैव बीन प्लस इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसको फॉर्म कैसे करेंगे, विल शैल लिखेंगे, फिर हैव बीन, हम परफेक्ट में क्या करते थे, हैव लिखते थे, बट यहाँ पे हैव बीन आएगा, और फिर ing फॉर्म भी आएगा। So will shall plus have been plus ing form of the verb. Example, he will have been reading about the incident in the newspaper next morning. कल सुबह वो न्यूज़पेपर में उसने ये एक्सीडेंट का जो भी न्यूज़ है वो रीड कर रहा होगा। Exercise F. Read the following sentences and identify the tense forms of the verbs printed in bold. तो हमें जो भी सेंटेंस दिया है उसमें जो बोल्ड में जो भी वर्ड्स दिए हैं उसको हमें लिखना है कि वो कौन से टेंस में है। फर्स्ट, रीटा विल हेल्प यू, रीटा आपको हेल्प करेगी, तो विल हेल्प है, तो विल शेल और ओरिजिनल वर्ब होता है, रूट वर्ब होता है, तो वो सिंपल फ्यूचर टेंस। सेकेंड, वी विल बी गोइंग ऑन एन एडवेंचर ट्रिप सून, हम लोग जल्द ही एक एडवेंचर ट्रिप पे जाएंगे, तो विल बी शेल बी और इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब मीन्स फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड, द प्लांट्स विल हैव बीन वाटर्ड बाय दिस इवनिंग,
आज इवनिंग तक प्लांट्स को वाटर कर दिया होगा। तो ये क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। 4 आई शैल कैरी द पैकेट्स फॉर यू। तो मैं तुम्हारे लिए पैकेट्स कैरी करूँगा या करूँगी। तो देखो शैल कैरी आया है मीन्स सिंपल फ्यूचर टेंस। 5 शी विल विन द इलोक्यूशन कॉन्टेस्ट। तो जो इलोक्यूशन कॉन्टेस्ट है, कंपटीशन है, वो जीत जाएगी। तो विल विन मीन्स सिंपल फ्यूचर टेंस। 6 द एक्टर्स विल बी रिहर्सिंग फॉर द प्रोग्राम सून। एक्टर्स है वो लोग प्रोग्राम के लिए जल्द ही रिहर्सल्स करेंगे। तो विल बी रिहर्सिंग है इसलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। 7 द एक्टर्स विल हैव प्लेड द मैच बाई 10 PM टुनाइट। आज 10 बजे तक, रात के 10 बजे तक प्लेयर्स हैं उन्होंने मैच प्ले कर लिया होगा। तो विल हैव प्लेड तो क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एक्सरसाइज जी, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव फॉर्म्स। तो जो भी सेंटेंसेस दिए हैं उनको हमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म्स में लिखना है। फर्स्ट, द गर्ल्स विल प्ले द मैच टुमारो। गर्ल्स है वो कल मैच प्ले करेगी। नेगेटिव, द गर्ल्स विल नॉट प्ले द मैच टुमारो। कल गर्ल्स मैच प्ले नहीं करेगी। इंट्रोगेटिव, विल द गर्ल्स प्ले द मैच टुमारो? क्वेश्चन मार्क। क्या गर्ल्स कल मैच प्ले करेगी? तो देखो नेगेटिव के लिए क्या किया? विल शैल के बाद नॉट आता है इसलिए नॉट पुट किया। एंड इंट्रोगेटिव के लिए विल है या शैल है वो सब्जेक्ट से पहले आता है तो वैसे ही लिखा है। सेकेंड, दे विल लीव फॉर द स्टेशन अर्ली। वो लोग स्टेशन के लिए जल्द ही चले जाएंगे, लीव कर जाएंगे। तो नेगेटिव के लिए विल शैल के बाद नॉट आता है इसलिए हम लिखेंगे दे विल नॉट लीव फॉर द स्टेशन अर्ली। वो लोग स्टेशन के लिए जल्द ही नहीं निकलेंगे। इंट्रोगेटिव में विल शैल पहले आता है सब्जेक्ट के इसलिए हम लिखेंगे विल दे लीव फॉर द स्टेशन अर्ली? क्वेश्चन मार्क। क्या वो लोग स्टेशन के लिए जल्दी निकलेंगे? क्वेश्चन मार्क। थर्ड, आई विल बी लेट फॉर द कॉन्सर्ट। मैं कॉन्सर्ट के लिए लेट हो जाऊँगा या हो जाऊँगी। तो नेगेटिव के लिए हम लोग लिखेंगे आई विल नॉट बी लेट फॉर द कॉन्सर्ट। मैं कॉन्सर्ट के लिए लेट नहीं होऊंगा या नहीं होऊंगी। इंट्रोगेटिव, विल आई बी लेट फॉर द कॉन्सर्ट? क्वेश्चन मार्क। क्या मैं कॉन्सर्ट के लिए लेट हो जाऊंगी या लेट हो जाऊंगा? 4 द एरोबिक्स टीचर विल कम टू स्कूल सम अदर डे। एरोबिक्स टीचर स्कूल में किसी और दिन आएंगे। नेगेटिव, द एरोबिक्स टीचर विल नॉट कम टू स्कूल सम अदर डे। एरोबिक्स टीचर स्कूल में किसी और दिन नहीं आएंगे। इंट्रोगेटिव, विल द एरोबिक्स टीचर कम टू स्कूल सम अदर डे? क्वेश्चन मार्क। क्या एरोबिक्स टीचर स्कूल में किसी और दिन आएंगे? Exercise H. Fill in the blanks with appropriate form of verbs given in brackets. Please refer to the tense forms mentioned in brackets. The first one has been done for you. तो हमें क्या करना है? ब्रैकेट में जो भी हमें फॉर्म यूज़ करने के लिए बोला है वो टेंस में हमें वर्ब को लिखना है। फर्स्ट में हमें सिंपल फ्यूचर यूज़ करना है और वर्ब दिया है हेल्प। तो हेल्प है और सब्जेक्ट क्या है? ही। तो हम लिखेंगे ही विल हेल्प। ही विल हेल्प मी कंप्लीट द प्रोजेक्ट। वो मुझे प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। सेकेंड में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करना है। वर्ब है पैक और सब्जेक्ट है आई। तो आई के साथ हम लिखेंगे आई विल बी पैकिंग द बैग लेटर। मैं बैग बाद में पैक करूँगी या करूँगा। थर्ड, द चिल्ड्रन, उसमें हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करना है और वर्ब है बाय। तो हम लिखेंगे द चिल्ड्रन विल बी बाइंग सम कुकीज़ फॉर देयर मिडनाइट फीस्ट। रात को खाने के लिए चिल्ड्रन है वो कुछ कुकीज़ बाय करेंगे। फोर, द सिंगर, तो देखो इसमें क्या यूज़ करना है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस और वर्ब है सिंग। तो हम लिखेंगे द सिंगर विल हैव संग अ सॉन्ग बिफोर द डांस परफॉर्मेंस टुमारो। कल डांस परफॉर्मेंस से पहले सिंगर ने सॉन्ग है वो गा लिया होगा। 5, फ्यूचर परफेक्ट यूज़ करना है और बेक वर्ब है। तो सीता विल हैव बेक्ड अ केक फॉर हर फादर
बिफोर ही वेक्स अप नेक्स्ट मॉर्निंग। नेक्स्ट मॉर्निंग सीता के फादर उठेंगे उससे पहले सीता ने उनके लिए केक बेक कर ली होगी। 6, हमें फ्यूचर परफेक्ट में फ्लाई यूज़ करना है। द लिटिल बर्ड, तो क्या आएगा? विल हैव फ्लोन। द लिटिल बर्ड विल हैव फ्लोन अवे बिफोर द ईगल स्पॉट्स इट। ईगल है वो उसको फाइंड करे उससे पहले लिटिल बर्ड है वो उड़ गया होगा। वी हैव डिस्कस्ड द वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑल द टेंसेज। हमने सारे टेंसेज के अलग अलग फॉर्म्स डिस्कस कर लिए हैं। लेट अस रिवाइज एंड कंप्लीट दिस एक्सरसाइजेस। तो अब जो भी एक्सरसाइजेस हैं उसमें हमें टेंसेस जितने हमने सीखे हैं उसका यूज़ करना है। एक्सरसाइज आई, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड पिक आउट अप्रोप्रिएट वर्ब्स इन वेरियस टेंस फॉर्म्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। तो हमें क्या करना है, ये जो भी पैसेज है उसमें हमें प्रॉपर अप्रोप्रिएट जो भी उसका टेंस उसमें हमें यूज़ करना चाहिए उसको लिखना है। लेट्स फर्स्ट सी कि बॉक्स में कौन से वर्ड्स हैं। टग्ड पास्ट हुआ सिंपल पास्ट टेंस, वॉच्ड सिंपल पास्ट है, बिगेन तो ये भी सिंपल पास्ट है, हैड बीन प्लानिंग तो ये क्या हो गया, हैड बीन मीन्स हैड है वो पास्ट हुआ, बीन मीन्स परफेक्ट तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म क्योंकि हैड बीन और आईएनजी दोनों यूज़ हुआ है। उसके बाद है हैड बीन एक्साइटेड तो एक्साइटेड है वो पास्ट पार्टिसिपल है, हैड बीन है वो पास्ट टेंस फॉर्म है इसलिए ये क्या होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। डिस्कसिंग वो क्या हो गया, डिस्कसिंग है वो कंटिन्यूअस वर्ब हुआ। वॉज ऑर्डर्ड तो ये सिंपल पास्ट है वॉज ऑर्डर्ड। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये सारे जितने वर्ब्स दिए हैं वो सब क्या है पास्ट फॉर्म में है। बी इनवाइटेड भी क्या होगा पास्ट टेंस, हैड बीन डेकोरेटिंग क्या हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वॉज वर्किंग तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब लेट्स सी द पैसेज, उसमें लिखा है रोशन ब्लैंक्स टू पुल अ लिटिल पीस ऑफ पेपर फ्रॉम हिज पॉकेट। रोशन है वो अपने पॉकेट से एक पेपर का पीस निकालने लगा था, सो बिगैन। ही ब्लैंक्स हार्ड टू कंपाइल अ लिस्ट तो वो एक लिस्ट को कंपाइल करने की ट्राई कर रहा था, मीन्स वॉज वर्किंग। लिस्ट किस चीज़ का था, ऑफ ऑल हिज फ्रेंड्स हु वुड बी इन्वाइटेड टू द पार्टी, उसके जितने फ्रेंड्स को पार्टी में इन्वाइट करना था उसकी लिस्ट वो कंपाइल कर रहा था। आई ब्लैंक्स हिज फिंगर्स तो वॉच्ड मैंने उसके फिंगर्स देखे एज दे टक्ड जेंटली एट द एज ऑफ द शीट, उसके फिंगर्स है वो शीट के एज मीन्स किनारे पे टग हो रहे थे। He was slow and it was almost impossible to guess that he had been planning to make the list much in advance. वो बहुत स्लोली वर्क कर रहा था और ये गेस करना बहुत इम्पॉसिबल था कि वो बहुत एडवांस में मीन्स बहुत टाइम पहले ही प्लानिंग करना उसने स्टार्ट कर दिया था। फाइनली ही अनफोल्डेड द शीट and was soon busy discussing the details of the party games to be organized. उसने जो शीट्स है उसको अनफोल्ड कर दिया था, खोल दिया था और वो पार्टी में जो भी गेम्स रखनी है उसके बारे में उसकी डिटेल से वो डिस्कस करने लगा था। His parents had been decorating the house since morning. उसके पेरेंट्स है वो सुबह से हाउस डेकोरेट कर रहे थे। एंड फूड वॉज ऑर्डर्ड फ्रॉम आउटसाइड और फूड बाहर से ऑर्डर किया गया था। रोशन हैड बीन एक्साइटेड अबाउट दिस डे सिंस द बिगनिंग ऑफ द मंथ। रोशन है वो इस दिन के लिए मंथ के फर्स्ट डे से ही एक महीने पहले से ही वो एक्साइटेड था। He soon left the house to call his friends for the surprise party. और फिर वो अपने हाउस से निकल जाता है अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करने के लिए सरप्राइज पार्टी में आने के लिए। एक्सरसाइज जे, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ द फ्यूचर टेंस फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स, द फर्स्ट वन हैज़ बिन डन फॉर यू। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है,
जो भी पैसेज है उसमें हमें जो वर्ब दी है उसका फ्यूचर टेंस का फॉर्म यूज़ करना है। द स्टूडेंट्स ब्लैंक्स विजिट दिया है तो क्या आएगा, विल विजिट। द स्टूडेंट्स विल विजिट द साइंस म्यूजियम नेक्स्ट वीक। अगले वीक स्टूडेंट्स है वो साइंस म्यूजियम विजिट करेंगे। द टीचर्स ब्लैंक्स देम अकम्पनी तो क्या आएगा, विल अकम्पनी। टीचर्स उनको अकम्पनी करेंगे, उनके साथ होंगे। द ब्लैंक्स लीव एट 9 AM बाय बस तो क्या आएगा, विल बी लीविंग। वो लोग 9 बजे निकलेंगे। द क्लास मॉनिटर्स ब्लैंक्स द आइडेंटिटी कार्ड्स बिफोर दे लीव तो मॉनिटर्स है वो ID कार्ड्स चेक करेंगे, विल चेक। स्नैक्स ब्लैंक्स प्रोवाइड ऑन द वे तो स्नैक्स विल बी प्रोवाइडेड। स्नैक्स है वो प्रोवाइड किए जाएंगे रास्ते में ही। एंड स्टूडेंट्स विल मेंटेन डिसिप्लिन एंड फॉलो इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय टीचर्स तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो लोग डिसिप्लिन को मेंटेन करेंगे और टीचर्स जो भी इंस्ट्रक्शंस दे उसको फॉलो करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सरसाइजेज। डू कीप रिवाइजिंग सो दैट आपको टेंसेज है वो अच्छे से याद हो जाए। थैंक यू।